हेलो सुपर लर्नर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नीट प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9। क्लास 9 के हमारे जितने भी लर्नर्स हैं वो अक्सर एक सवाल मुझसे पूछते रहते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे, कि नीट के लिए, जेई के लिए, यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए या फिर एमएचसीईटी के लिए फ्रॉम क्लास 9। अब इसे पूछने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सुपर लर्नर्स हैं, वो क्लास 9 में थोड़े मैच्योर्ड हो जाते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में वो थोड़े कंसर्न होने लगते हैं कि मुझे अभी से कुछ करना है। ये वाली जो जज्बात है वो बाहर आने लगती है। तो चलो ठीक है, आप लोगों ने पूछा तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जेई के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाला है और उसके मन में सवाल है, और आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो, आप नीचे कॉमेंट में लिख देना, आई विल मेक अ वीडियो और आपको मैं बताऊंगा। अब एक बात, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो महाराष्ट्र बोर्ड से होंगे और कई सारे ऐसे भी होंगे जो सीबीएसई से होंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है ये ऑल ओवर इंडिया होता है। ठीक है, ये इंडिया लेवल के ऊपर का एग्जाम है। ठीक है, तो मतलब सारे ही बच्चे देते हैं, ऐसा नहीं कि खाली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चे देने वाले हैं। तो आपको आपके स्टेट बोर्ड के जो बुक्स हैं उसके थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ बुक्स एनसीईआरटी लेवल के पढ़ने पड़ेंगे। एससीईआरटी से कुछ नहीं होगा, मतलब आपके जो स्टेट बोर्ड के बुक है उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है एंड ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ठीक है, व्हाट आई बिलीव, जो भी मैंने बच्चों से बात करके समझा है, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने क्रैक किया है उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक थॉट के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। द थॉट इज कि द अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे। इसका मतलब क्या होता है कि जो अर्ली बर्ड होता है, जो जल्दी जो बर्ड बाहर निकलता है, वो हमेशा प्रे को कैच कर लेता है, उसको अपना खाना भोजन मिल जाता है। एंड अगर आप क्लास 9th से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हो और अगर अभी तक आप यहां से अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो ट्रस्ट मी ओवर दिस कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस एग्जाम को क्रैक करके एक सीट लेने के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में सबसे पहले आप अपने स्टेट बोर्ड के बुक पढ़ लेते हो। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो तो जो भी बायो के चैप्टर है उसको मार्क करो, उसको एक बार रीड करो। ठीक है, यहां पे ये ध्यान नहीं देना है कि हमें कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज यू आर राइट नाउ इन 9th स्टैंडर्ड। उसके बाद आप सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक उठाओगे फॉर क्लास 9, और इस एनसीईआरटी बुक को उठाने के बाद, जो कि इस तरीके का उसका कवर पेज दिखेगा, आपको क्या करना है। अच्छा, एक और बात, मैं वीडियो के थोड़ा सा आगे, मतलब वीडियो थोड़ा आगे चला जाएगा तब मैं आपको ये साथ एक चीज शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे सुनना जरूर कि ये बुक आप कहां से ले सकते हो। क्या फिजिकल बुक से पढ़ना अच्छा होता है या फिर जो हमारी हार्ड कॉपी होती है उससे पढ़ना अच्छा होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपके क्लास 9 का एक बायो का चैप्टर है। अब ये चैप्टर जैसे ही आप क्लास 9th का पढ़ लोगे एनसीईआरटी से, आपको इमीडिएटली क्लास 11th का बुक खोलना है एंड उसमें से ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं। चैप्टर के नाम जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 3 चैप्टर है, वो आप कब पढ़ोगे, वंस यू आर डन विथ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आपको हर एक चीज को डूब डूब करके समझना नहीं है। ओके, अभी ही आप डॉक्टर नहीं बन रहे हो क्लास 9 में, तो एकदम एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझ समझ के पढ़ने जाओगे तो बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर ऊपर से रीड करना है जितना समझ में आ जाए। एंड इन सारे चैप्टर्स के भी आपको एक रीडिंग कंप्लीट करनी है और उसको आप नोट करोगे, लिखोगे कि हाँ मैंने इस चैप्टर की और इससे रिलेटेड 9th के जो ये 3 चैप्टर है उसकी रीडिंग मैंने कर ली है, एक रीडिंग। आगे बढ़ते हैं। फिर क्लास 9 में आप एक अगला चैप्टर पढ़ोगे, ये हो जाने के बाद वो है टिश्यूज। एक बार आप ये क्लास 9 का टिश्यूज आप पढ़ लोगे तो क्लास 11th में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल भी आ सकता है कि भैया क्लास 11th का ही क्यों बोल रहे हो, क्लास 12th का भी क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि क्लास 12th के सजेशन में उन लोगों को दूंगा जब आप 9th से 10th में चले जाओगे, तब आप क्लास 12th के बायो के जो भी चैप्टर्स मैं बताऊंगा वो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो क्लास 11th एनसीईआरटी से टिश्यूज ये चैप्टर पढ़ने के बाद, जिसमें बहुत सारे टिश्यूज के बारे में बातें होती हैं, ठीक है, तो उसके पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे क्लास 11 से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है। अभी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है जो रिप्रोडक्शन, उसको भी पढ़ने की जरूरत है, बट अभी के लिए हम उसको इग्नोर करेंगे। हम टिश्यूज के बाद ही ये 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। मूविंग फर्दर बच्चों, ये हो जाने के बाद आप क्लास 9 का अगला बायो का चैप्टर पढ़ोगे एंड दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अगर आप पढ़ोगे तो इट इज लाइक एनिमल क्लासिफिकेशन वाले टाइप का चैप्टर है। डाइवर्सिटी बताएगा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये आपको पढ़ना है क्लास 9 से
एंड वंस यू आर डन विद दिस यू हैव टू रीड दिस चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11। लिख लो अच्छे से, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। मैंने आपको यहाँ पे कहा था ना, इट इज समहाउ लाइक रिलेटेड टू एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल किंगडम जब आप पढ़ोगे तो आप वही पढ़ने वाले हो, एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको क्लास 11th के ये 4 चैप्टर खत्म करने हैं। नाउ 4th चैप्टर जो आप पढ़ोगे आपके बायो से, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसमें अलग अलग प्रकार के डिसीजेस के बारे में जिक्र की है, डिसऑर्डर्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये आप पढ़ोगे एंड वंस यू आर डन विद दिस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 1-2 रीडिंग में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ोगे 2 चैप्टर जो कि क्लास 11th से है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, साथ ही साथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर्स भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बात ध्यान से सुनो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने का, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको हर एक लाइन समझ में आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट स्टडिंग। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लर्नर्स भी हैं जो ये सब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप एटलीस्ट एक बार रीड भी कर लेते हो तो आप बाकियों से बहुत आगे रहोगे। तो एटलीस्ट एक बार रीड जरूर करना है इन चैप्टर्स को, अगर हम नीट के सीरियस एस्पिरेंट है, तो अगर हमें सच में नीट का एग्जाम देना है तो। बच्चों, इसके बाद आप 9th का 5वां चैप्टर पढ़ोगे एंड दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। वंस यू आर डन विद नेचुरल रिसोर्सेस तो आपको पढ़ना है क्लास 11th का एनवायरमेंटल इश्यूज। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 5 ही चैप्टर है क्लास 9 एनसीईआरटी में। अगर मैं बात करूं हमारे 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के बारे में, तो आप अपना टेक्स्ट बुक खोलिए और उस पे गिनिए कि उसमें बायो के कितने चैप्टर हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन पे क्लास 9th के टेक्स्ट बुक का इंडेक्स दिख रहा होगा, जिसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कितने बायो के चैप्टर हैं। आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ओके। एंड आप वो सारे चैप्टर पढ़ोगे और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो तो क्लास 9th का, और फिर आप क्लास 11th का पढ़ोगे। ये मत सोचो कि मैं क्या करूंगा, सब कुछ मुझे याद होना चाहिए, ये दिमाग में नहीं रखना है। ना तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है अभी, और ना तो आपको सब कुछ याद होने वाला है, ठीक है। हम बस एटलीस्ट एक रीडिंग कर लेंगे, जिससे कि जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले ज्यादा होगा कि हाँ, हम थोड़ा ज्यादा पढ़ के आए हैं। माय डियर सुपर लर्नर्स, क्लास 11th के और क्लास 9th के सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भैया सब कुछ नहीं समझ आया, तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो भैया मुझे लगेगा कि हाँ ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे थोड़ा सा समझना चाहिए। तो वो मैं समझूंगा कहाँ से? जब आप पूरी किताब की एक रीडिंग मार लोगे अंधा, ठीक है, बिना ये सोचे समझे कि कितना समझ आ रहा है कितना नहीं समझ में आ रहा है, जब आप पूरी एक रीडिंग मार लेते हो और फिर भी अगर आपके 9th स्टैंडर्ड में समय बचा हुआ है, तब आप क्या करोगे कि जो जो टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया है, ठीक है, एक बार इंडेक्स देखोगे और देखोगे कि ये चैप्टर मुझे थोड़ा समझ में आया, उससे रिलेटेड यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च मारोगे और उससे रिलेवेंट जो भी वीडियोस आएगा, जो वीडियो आप खोलोगे उस वीडियो को आप पूरा देखोगे। अगर आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट टीचर जब पढ़ा रहा है, जब टीचर आके बता रहा है कि हाँ मेरा नाम XYZ, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, वो वाली बातें नहीं, ठीक है। जब टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया और अगर 5 मिनट में आपको लगा कि हाँ ये वीडियो देखने जैसा है, तो उस वीडियो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, नो मैटर वो 10 मिनट का हो या 20 मिनट का या 50 मिनट का वीडियो हो, उस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर हमें लगता है 5 मिनट में कि अच्छा नहीं लग रहा, तो हम किसी और वीडियो पे स्विच कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम करके कर सकते हो। अब खैर, जब तुम 11th 12th में जाओगे तो तुम डेफिनेटली कोई ना कोई क्लास लगाओगे, और मेरा सजेशन रहेगा कि बिल्कुल क्लास लगाना, जर्नी आसान हो जाती है और आसानी से अचीव कर सकते हो। ऑनलाइन लगाओगे ऑफलाइन लगाओगे तुम्हारा चॉइस है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था कि किताब कहाँ से लेना है। अब देखो, तुम्हें मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला रहेगा एनसीईआरटी के साइट का, वहां से जाकर के आप सिंपली किताब डाउनलोड कर सकते हो। मगर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ऑनलाइन किताबों से पढ़ने का, क्योंकि ऑनलाइन हम ऐसे भी बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो देखो, ये लिंक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाईलाइट होकर के, ncrt.nic.in/textbook.php, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे आने के बाद आपको सिंपली सिलेक्ट क्लास में जाना है। आपको जो भी क्लास 9th का चाहिए, तो लेट्स से हम क्लास 9th में आ जाते हैं, तो क्लास 9th का किताब, सिलेक्ट सब्जेक्ट, हमें कौन सा चाहिए, तो हमें साइंस चाहिए, क्योंकि इसमें 9th में ऐसा कुछ होता नहीं। आप 11th और 12th का अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और फिर हम सिलेक्ट बुक टाइटल, हमें साइंस चाहिए, विज्ञान, और ये उर्दू में है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में। तो जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए उस लैंग्वेज में आप डाउनलोड करने के लिए गो पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा एक पेज आ जाएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे ये कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, ठीक है, या फिर आपको क्या पूरा कंप्लीट किताब डाउनलोड करना है, तो इस पे आप क्लिक करके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स से कि हम ये 5वां चैप्टर खोल के देखते हैं कि ये कौन सा चैप्टर है, और ये इंटरेस्टिंगली हमारा ये चैप्टर निकला, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं आपको हमारी पीटी पे वापस ले जाऊं, तो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, इधर देख सकते हो आप, ठीक है, कि ये हमारा पहला चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। याद आया? तो इंटरेस्टिंगली हमारा यही 5वां चैप्टर है। अब मुझे ये सब चीजें कैसे पता है, तो क्योंकि मैंने
क्लास 9th एनसीईआरटी को पढ़ाया है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं। अच्छा एक सेकेंड, आप लोगों को कुछ अलग ही दृश्य दिख रहे हैं अभी स्लाइड पे, तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ओके, तो ये वाली एक क्लियर हो गई। अब हम फिर से आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक वाले पे। तो इस तरीके से हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम डाउनलोड करके पढ़ो, क्योंकि कितना पढ़ोगे, तुम्हारे सबके पास यार लाइक लैपटॉप नहीं होगा, या फिर तुम्हारे पास एक आईपैड या फिर जो टैबलेट होता है, या फिर नहीं होगा, आप एक मोबाइल पे पढ़ोगे छोटे स्क्रीन पे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, चांसेस है कि आप गिव अप कर दो। ठीक है, तो अगर आपके पास टैबलेट वगैरह है तो ठीक है, लैपटॉप पे भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लैपटॉप को एक तरीके से खोल के रखो और फिर उस पर पढ़ते रहो। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है कि हम क्या करें, अमेजॉन पे जाएं और अमेजॉन पे एक छोटा सा सर्च मारें, एंड दैट इज क्लास 11 टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो जैसे हम करेंगे तो एनसीईआरटी का बायोलॉजी देखो कितने रुपए में है, 128 रुपीज़ का है बस। ठीक है, और अगर तुम 11th 12th साथ में ले लोगे तो 260 रुपये का आएगा, लेकिन ये तुम्हारे 11th 12th 2 साल, 9 10 2 साल, तो 4 साल के लिए तुम्हारे पास ये किताब आएगा। तो 260 को 365 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं, जोड़ घटाओ जो भी हमारा। ठीक है, तो 365 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो 1460 आ जाता है। एंड उस 1460 अगर अब इसको हम डिवाइड करते हैं, क्या हमारा 260 रुपये को डिवाइड करते हैं 1460 जो भी हमारा नंबर था, तो 0.7 मतलब 17 पैसे प्रतिदिन, इतना ही आपका खर्च हो रहा है। और आंख भी आपका सेफ रहेगा और इसमें आप हाईलाइट करके रख पाओगे, आपके पास ज़्यादा दिनों तक किताब रहेगा। तो मेरा सजेशन है ये करना। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और सजेशन दूंगा कि आप क्लास 9th का भी खरीद लेना, क्लास 10th का भी साइंस खरीद लेना, एनसीईआरटी ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गई ये बातें सभी लोगों को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपने किताब भी खरीद लिया तो अब पढ़ना भी स्टार्ट कर दोगे, जो तरीका मैंने बताया उससे आप पढ़ोगे। ओके, क्लास 10th में आपको 12th की किताबें पढ़नी है, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। डिपेंड करता है कि इस वीडियो का रिस्पांस कैसा आया है। टारगेट करते हैं इस वीडियो पे 500 लाइक्स का। अगर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं वो वीडियो भी बना के डाल दूंगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप कोई ऐसा बच्चा है जो आईआईटी यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उससे रिलेवेंट वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। और जो भी मैंने बात की, जो एनसीईआरटी की साइट है उसका लिंक, और जो हमारा ये क्लास 11 12th और 9th और 10th के जो एनसीईआरटी हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अमेजॉन से आप परचेस कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काम का रहेगा। अगर काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को किसी एक नीट एस्पिरेंट तक शेयर जरूर करना। हैप्पी लर्निंग फ्रॉम योर ब्रदर।